गुड मॉर्निंग गाइस। मैं एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ। ये वाली जो वीडियो है ना, ये आप हेडफोन्स लगा के देखिएगा, क्योंकि इसमें आवाज़ थोड़ी सी कम है। मैंने वो माइक लगाना भूल गया था, तो थोड़ा माइक दूर पड़ा था, मेरा याद नहीं रहा कि पास लाना है उसको मुंह के, तो थोड़ा आवाज़ इसमें कम है। तो आप ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के देखिएगा, ये वीडियो सुनाई देगा। बिना हेडफोन्स ईयरफोन्स के अब बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो प्लीज़ हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के सुनिए, देखिएगा ये वाली वीडियो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम मैं ज्योग्राफी की अगली क्लास अपलोड कर रहा हूँ। एंड ज्योग्राफी का लास्ट हमने जो क्लास अटेंड बनाई थी वीडियो, वो थी इंडस रिवर पर और उसके ट्रिब्यूटरीज पे। तो आज हम गंगा रिवर पे करेंगे। सो उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पे एंड होती है, एंड कुछ अदर इंफॉर्मेशन गंगा रिवर के रिलेटेड, प्लस कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे किसके साथ कहाँ पे मिलती है, किस जगह पर मिलती है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गंगा गंगा की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर्स है। 25 जिसको ऐसे याद रखने, 25 किलोमीटर्स है। ये जो ओरिजिन है उसका, वो नंदा देवी की माउंटेन रेंज से होता है। नंदा देवी की माउंटेन रेंज उत्तराखंड में है। नंदा देवी की माउंटेन रेंज में भी कहाँ पर, तो वहाँ पे गंगोत्री पहाड़ी होती है और उसमें गोमुख ग्लेशियर होता है, तो वहाँ से गंगा रिवर निकलती है। तो यहाँ पर ये मैप में मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो ये गंगा है। गंगा यहाँ पे नंदा देवी की माउंटेन रेंज, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसमें, गंगोत्री पहाड़ी है उसमें गोमुख ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है गंगा। ये जो मैंने पेन से बनाया है। और फिर ये जो मैंने ये ड्रॉ किया था गलत था, ये इसको फिर काटा है। ये बांग्लादेश से होकर निकलती है। वो रीज़न मैंने बताया ना, गंगा रिवर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए जगहों से बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जैसे कि बांग्लादेश में गंगा को गंगा नहीं बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। तो इसलिए ये मैंने पहले गलत बनाया था, ये इसलिए मैंने इसको काटा है। यहाँ से बांग्लादेश से होकर निकलती है, इसको पद्मा बोलते हैं। ओके। बट अगर आपको एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। ये असली मैप है। वो है, वो भी ठीक है, बट असल असल में देखा जाए तो ये है असली मैप। भागीरथी जो गोमू ग्लेशियर से निकलती है, और जो अलकनंदा रिवर जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, वो आके देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से फिर गंगा बहती है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा, व्हेन दे मीट ईच अदर एट देव प्रयाग, गंगा वहाँ से बहती है। अब आप बोलोगे कि इसको भागीरथी क्यों नहीं बोला, गंगा ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मतलब नाम जो है, यहाँ से गंगा क्यों बोला इसको, ये जो यहाँ से ये बह रही है, इसको गंगा क्यों बोला? भागीरथी भी बोल सकते थे या अलकनंदा भी बोल सकते थे, इसलिए क्योंकि गंगा का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत, गंगा को हमारे इंडिया में माँ का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए गंगा, गंगा नाम दिया गया, इसको इम्पोर्टेंट है गंगा। प्लस हमारे जो वेदास है, अगर थोड़ी वेदास पर अगर चले जाते हैं तो उसमें भी था कि वेदास के अनुसार उसमें लिखा है कि भागीरथी थे, उन्होंने मतलब पूछा था कि गंगा को, कि गंगा जब धरती पर आई थी तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे मतलब कहाँ पे छोड़ोगे फिर? तो भागीरथी ने कहा था कि मैं आपको इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है, वहाँ पे वहाँ पे छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा था कि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा छोड़ने के लिए, बे ऑफ बंगाल के रास्ते से जो हिंद महासागर है वहाँ पे मिला दूंगा। तो गंगा जो थी, उन्होंने कहा था आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। तो भागीरथी यहाँ पर आकर मिलती है जब अलकनंदा से, तो गंगा को साथ लेकर जाती है हिंद महासागर, मतलब बे ऑफ बंगाल से फिर इंडियन ओशन, जो पूरा वहाँ पे मिला देती हैं। ये मतलब वादा है अकॉर्डिंग टू वेदास। चलो, ये वेदास की बात अलग होगी, बट ये असली है। भागीरथी आती है, अलकनंदा आती है, देवप्रयाग में मिलती है, यहाँ से गंगा बहती है। ओके। चलो अब हम, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने दी। और ये एंड कहाँ पे होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके इसका एंड होता है। जो गंगा है वो, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि किन किन कंट्रीज से गुजरती है, तो कितनी कंट्री से गुजरती है? पहला क्वेश्चन, दो कंट्री से गुजरती है। कौन कौन सी? इंडिया और बांग्लादेश। ओके। इंडिया में इसको गंगा कहते हैं और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। अब हम इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं। तो पहली जो इसको ट्रिब्यूटरीज याद करने के शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो YAGGKSGS। अब YAGGKSGS क्या है? तो वाई से यमुना। तो यमुना जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। पहले ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी बोली जाती थी, बट अब ये लार्जेस्ट नहीं रही, क्योंकि इसका पानी सूख रहा है ड्यू टू पोल्यूशन और अदर फैक्टर्स, का पानी सूख रहा है, तो अब ये लॉन्गेस्ट रही है। तो लॉन्गेस्ट क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है। जिसका ओरिजिन होता है वो यमुनोत्री में, यमुनोत्री रेंज में एक चंपासार ग्लेशियर है। ये यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ से यमुना निकलती है और ये प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है। अब ये प्रयागराज में आके मिलती है ना, अब ये इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो पहले से रुकी हुई नदी होती है वो होती है सरस्वती।
तो इसलिए इन तीनों का जो संगम होता है इसको संगम और त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो प्रयागराज में आकर गंगा यमुना सरस्वती जब मिलती हैं तो उसे त्रिवेणी कहा जाता है प्लस संगम भी कहा जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे मैंने बोला ना, इन्फॉर्मेशन भी छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एक इन्फॉर्मेशन एक और। ओके। और ये एंड कहाँ पर गंगा से मिल जाती है और ये एंड अरेबियन सी में होती है, बट इसका एंड जो है वो गंगा में कहाँ पर होता है, तो वो प्रयागराज में जाके वो मिलती है। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना जो चंपासर ग्लेशियर से, और ये प्रयागराज में आके मिल जाती है। और प्रयागराज में पहले जब गंगा यमुना और पहले से सरस्वती वहाँ पे प्रेजेंट है तो तीनों मिलती हैं, उसको संगम कहते हैं और त्रिवेणी भी इसको कहा जाता है। तो दूसरी है भाई ये जी मैंने जो शॉर्टकट बताया उसमें ए है अलकनंदा। अलकनंदा मैंने बताया आपको जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सतोपंथ ग्लेशियर से ये जो अलकनंदा निकल रही है ये वाली लाइन, ये जो अब ये वाली, ये मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ये वाला ये है अलकनंदा। यहाँ से ये जो निकलती है ये सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। इसको मैं मिटा दूँ इरेजर, ऑफ शिट, ठीक है। ये सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा जो निकलती है वो मिलती कहाँ पर है गंगा को, तो वो देवप्रयाग में आके मिलती है गंगा से, देवप्रयाग में आके गंगा से मिलती है। इसकी लेंथ कितनी है तो 200 किलोमीटर है, बट अगर एकदम स्पेसिफिक जाना तो 195 किलोमीटर। तो ऊपर वाली जो है वो 1376 ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, दूसरी है अलकनंदा जिसको लेंथ है 195 किलोमीटर। अब भाई ये जी, अब जी से है गोमती और जी से है गंडक। तो पहले हम गोमती के बारे में पढ़ते हैं। तो जो गोमती है वो यूपी से निकलती है, यूपी में फिलीफिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक फुलार लेक है, फुलार लेक में भी एक पॉइंट है जो गोमत ताल कहते हैं, वहाँ से गोमती निकलती है और ये मिलती है वाराणसी में। ये मैं यहाँ पे डायग्राम है, ये निकली अपनी गोमती, ये हमारी यूपी से निकलेगी, यूपी 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 गोमती गोमती गोमती, इधर नहीं बनाया मैंने, लगता दूसरी डायग्राम में बनाया, यहाँ पे भी नहीं बनाया, हाँ ये बनाया मैंने, यूपी। यहाँ से ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूपी में फिलीफिल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे फुलहार लेक है, वहाँ पर एक उस लेक के अंदर भी एक पॉइंट है गोमत ताल, वहाँ से निकलती है और ये वाराणसी, वाराणसी यूपी में एक जगह वहाँ पे जाके मिलती है। ओके, ये आ गई और ये है 475 किलोमीटर्स लंबी, ये होगी गोमती। अब हम पढ़ेंगे गंडक के बारे में। गंडक जो है वो अपना वो अपना ये ह्यूबाइन ग्लेशियर बोलते हैं, एन यहाँ पे साइलेंट होता है, ह्यूबाइन ग्लेशियर से निकलती है। ह्यूबाइन ग्लेशियर कहाँ पे है, नेपाल में है, वहाँ से निकलती है और ये गंगा को कहाँ पे मिलती है, तो ये पटना में मिलती है गंगा को। ये 814 किलोमीटर लंबी, और इसका एक और दूसरा नाम है नारायणी, इसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मैप में भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा अपना ह्यूबाइन ग्लेशियर, नेपाल में है, नेपाल, ये रहा ह्यूबाइन ग्लेशियर और ये गंडक, राइट। ये हमारे हो गई यूबाइन ग्लेशियर, ये जो बनाया ना ये है यूबाइन ग्लेशियर, और ये निकलती है अपनी गंडक और ये आके मिल जाती है गंगा को। ऑलराइट, ये हो गए हमारे चार। और इसका जो एक और एक्स्ट्रा मतलब गंडक को और किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम आगे की जो ट्रिब्यूटरीज है मैंने बताया था वाई ए जी जी के एस जी एस, तो के से आएगा पहले कोशी। अच्छा, इससे पहले भी अब एक और क्वेश्चन आता है, गंगा कहाँ कहाँ से गुजरती है इंडिया में, तो जो इंडिया में हरिद्वार से गुजरती है, हरिद्वार के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद कानपुर, कानपुर के बाद गाजीपुर, गाजीपुर, ये मेन सिटीज़ हैं, और भी जगह से गुजर, बट ये मेन है हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजीपुर, पटना, कैलकटा। अब कैलकटा में गंगा को एक और नाम से जाना जाता है, वो है हुगली। तो हमें तीन नाम यहाँ पे पता चल गए हैं। पहला, इंडिया में गंगा, इंडिया में ही कोलकाता में हुगली भी बोला जाता है, गंगा भी बोला जाता है, हुगली भी बोला जाता है, और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा को। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने जो 5th 6th 7th 8th ये 4 ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो उसमें के यानी कोशी, कोशी सनकोशी ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए नेपाल में इसको सनकोशी नाम से जाना, जैसे कैलकाटा में हुगली नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वैसे नेपाल में सनकोशी नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये उसका ओरिजिन सनकोशी ग्लेशियर, इसलिए सनकोशी नाम से जाना जाता है नेपाल में। सनकोशी ग्लेशियर कहाँ पे है, गोशितान रेंज एक रेंज है वहाँ पर है, ये नेपाल में है। और ये मिलती कहाँ पे है गंगा को, तो गंगा को ये बिहार में मिलती है, क्रूसल करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जाके मिलती है। तो ये डायग्राम में देखते हैं, ये है कोशी, ये पूरा ये तिब्बत वाला एरिया आ जाता है, ये तिब्बत वाला एरिया आ जाता है, यहाँ से गुजरती है ये,
यहाँ पे है नेपाल। नेपाल तो सनकोशी ग्लेशियर से निकल रही है, तो सनकोशी ग्लेशियर से निकले इसलिए यहाँ पे सनकोशी बोला जाता है इसको। और ये यहाँ पे आ गई, ये बिहार में कुरुशल जो जगह है, ये एकदम थोड़ा ओवरलैप हो गया डॉट, ये अलग अलग है थोड़ा, वाराणसी और ये अलग अलग है, यहाँ पे आके मिलती है इससे। ओके, ये गंगा को कोशी ट्रिब्यूटरी जो है। अब के एस एस क्या है हमारा, सोन रिवर। सोन रिवर जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, और ये गंगा को पटना में आके मिलती है। इसकी जो लेंथ, अच्छा कोशी की लेंथ है 730 किलोमीटर्स, और सोन जो नदी है उसकी लेंथ है 784 किलोमीटर्स। अब ये भी इसका देख लेते हैं मैप में। तो ये है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये रही अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये मध्य प्रदेश है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। यहाँ से सोन नदी निकलती है और ये जाकर यहाँ पर पटना में मिल जाती है गंगा को। ओके, अच्छा एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सोन नदी और यमुना नदी, ये दोनों गंगा को राइट साइड से आके मिल रही है। राइट साइड यानी देखो गंगा इस तरफ को बह रही है ना, इस तरफ को बह रही है, तो उसका फेस इस तरफ हो गया, राइट, उसका फेस इस तरफ हो गया। अगर फेस इस तरफ है तो ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये वाला लेफ़्ट हो जाएगा, और ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो यमुना और सोन नदी जो मध्य प्रदेश यहाँ पे था, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, वो यहाँ से बह रही है और यहाँ पे आके पटना में मिल रही है, ये पटना एरिया में आके मिल रही है। तो ये सोन नदी जो है, सोन नदी और यमुना नदी, ये दोनों राइट साइड से आके, राइट साइड, ये दो ट्रिब्यूटरीज राइट साइड से आके मिल रहे हैं यमुना को, देख सकते हो राइट साइड से। और बाकी जो जितनी हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ, और जो बाकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं आप देख सकते हो, ये सारी लेफ़्ट साइड से ऊपर से आगे मिल रही है। मतलब मुंह इधर है तो ये लेफ़्ट साइड हो गया। तो अभी हम घाघरा पढ़ेंगे, कोशी हमने पढ़ा जो निकलती है संकोशी ग्लेशियर से, वो यहाँ पर हमने ह्यूबाइन ग्लेशियर से जो निकल रही थी गंदक, वो और कौन कौन सी निकल रही हैं, और जितनी भी अभी सरयू भी हम पढ़ेंगे, अलकनंदा हमने पढ़ी, वो भी देखो लेफ़्ट साइड से मिल रही है। कोशी हमने पढ़ लिया, घाघरा नहीं, घाघरा भी पढ़ना है हमें। तो ये बाकी जितनी भी हमने पढ़ी है और जो भी पढ़नी है वो देखो सब ऊपर से आके मिल रही है, मतलब लेफ़्ट साइड से आके मिल रही है। बस सोन नदी जो है और यमुना नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, जो जो मैंने दूसरे मैप में बनाई है, वो यहाँ से ऐसे करके निकलती है और प्रयागराज में आके मिलती है, यहाँ पे से प्रयागराज में आके मिलती है वो। और यमुना और सोन नदी बस यही राइट साइड से आके मिल रही हैं। ये दो रिवर्स हैं जो राइट साइड से आके मिल रही है, बाकी जितनी है वो लेफ़्ट साइड से आके मिल रही है। अब ये मैं ये राइट और लेफ़्ट की इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब आगे पढ़ेंगे गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में आई थिंक 14 ट्रिब्यूटरीज़ हैं। 14 ट्रिब्यूटरीज़ में उसमें 7 लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरी है और 7 राइट साइड ट्रिब्यूटरी है। तो वो इसलिए लेफ़्ट राइट ये क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे मैंने इंडस रिवर में बताया था कि सबसे मतलब क्या बोलते हैं, इंडस रिवर के लेफ़्ट साइड पे कौन सी ट्रिब्यूटरी है, मतलब एकदम लेफ़्ट पे कौन सी, तो यमुना आती है, राइट, नहीं यमुना नहीं सॉरी, झेलम आती है, जे हम इंडस रिवर की बात कर रहे हैं ना, JCRBS इसका शॉर्ट में रखा था, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो सबसे लेफ्ट मतलब इंडस के एकदम लेफ्ट में कौन सी आती है, तो झेलम आती है। तो ये इसलिए लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे याद रखना सोन नदी और यमुना जो यहाँ से ऐसे निकलती है, जो प्रयागराज में आके मिलती है, सिर्फ वही दोनों हैं जो राइट साइड से मिलती हैं, बाकी जितनी भी वो लेफ़्ट साइड से आके मिलती है। ओके, तो ये हम हो गया, सोन नदी का भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे आगे घाघरा। घाघरा को लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। पहले जो मैंने बताया यमुना को ही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोलते थे, बट उसका पानी सूख रहा, पोल्यूशन एंड अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अब घाघरा को लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 1080 किलोमीटर्स है। ये कहाँ से निकलती है, ये भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कहाँ पे, तो मानसरोवर लेकर वहाँ से निकलती है। जैसे कोशी तिब्बत नहीं, हाँ कोशी जो निकली थी ऊपर से, वही से वैसे ही घाघरा भी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है। और उसका जो एंड है वो छपरा डिस्ट्रिक्ट है। छपरा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, वहाँ पर गंगा से मिलती है। अब आपको याद रखने का तरीका एक, चलो जो अगला भी छपरा डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को एक याद करने का तरीका बताऊँगा, एक रिलेट करके बताऊँगा, तो उससे थोड़ा एक याद रहेगा आपको। अच्छा, घाघरा का एक और नाम है, वो है करनाली। घाघरा को करनाली के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं ये कहाँ से निकलती है, कैसे दिखती है। तो ये आ गई घाघरा, घाघरा ये है, ये आई और ये छपरा डिस्ट्रिक्ट में आके मिल जाती है। सरयू भी जो है, जो अगली जो हम पढ़ने वाले ट्रिब्यूटरी, वो भी छपरा डिस्ट्रिक्ट में आके ही मिलती है। ओके,
ये होगी घाघरा, ये निकलती है हमारी तिब्बत से मानसरोवर लेक से, और यहाँ पे आके छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में है जो है, वहाँ पे आके मिल जाती है। 1080 किलोमीटर लंबी है घाघरा, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है। अब जो उसके अगले जो है वो है सरयू। सरयू जो है ये भी उत्तराखंड से निकलती है, ये भी नंदा देवी की माउंटेन रेंज से निकलती है। मैं पिछले वाला स्लाइड खोलता हूँ, उसमें लिखा हुआ है सब, आप नोट करने में आसानी रहेगी। वो भी नंदा देवी की माउंटेन रेंज से निकलती है माउंट, और ये आके छपरा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। ओके। और अयोध्या में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, सरयू रिवर का अयोध्या में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। अयोध्या में इसका इंपॉर्टेंस है। ये भी नंदा देवी की रेंज से निकलती है, उत्तराखंड में है। बागेश्वर एकदम पर्टिकुलर कौन सा जो पहाड़ी ग्लेशियर वहाँ से, तो बागेश्वर उसका नाम है, जगह का नाम है। और गंगा को छपरा डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है, और ये 350 किलोमीटर्स लंबी है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट, इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ठीक है, अब मैंने जो बताया ये छपरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मैंने बताया कि याद करने में आसानी होगी। तो एक आपको आई डोंट नो, आपको एक शो आता है भाभी जी घर पे है, उसमें जो कैरेक्टर है विभूति नारायण, जो आसिफ शेख एक्टर है वो प्ले करते हैं, वो हमेशा उनका एक डायलॉग है कि आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी। तो छपरा से आप रिलेट करके रख सकते हो कि दो जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, घाघरा जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जो सरयू है वो छपरा डिस्ट्रिक्ट में जाके मिलती है गंगा से, तो छपरा यूनिवर्सिटी ऐसे करके याद रखने में ये दो दो तो आसानी, मतलब ऐसे एक मिल गया ना, कोई चीट कोड जैसा मिल गया, तो ये मैंने भी ऐसे याद रखा, तो आपके लिए भी आसानी होगी। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया ये, हाँ 8 के 8 हो गए। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। क्या था, मैंने क्या बताया था, KSGS, YAGG KSGS, मतलब यमुना, अलकनंदा, गोमती, गंडक, कोन, कोशी, सोन, KSGS, जी से घाघरा, और S से सरयू। ये 8 हमारी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। इसकी लेंथ याद करने के लिए तो पहले ये जो KSGS की 730, 784, लास्ट वाली ये 350, और ये जो लार्जेस्ट है वो 1080। और यमुना सबसे लंबी है, तो 1346 था आई गेस उसका लेंथ, 1376 किलोमीटर लंबी है। यमुनोत्री से निकलती है, चंपासार, यमुनोत्री में चंपासार ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है यमुना, और प्रयागराज में मिलती है। त्रिवेणी और संगम वाली बात जो बताई है वो भी याद रखना। और जो अलकनंदा है वो 195 किलोमीटर टू बी स्पेसिफिक, नहीं तो 200 किलोमीटर से याद रखो, ऑप्शन में 200 के आसपास वाला होगा, उसी को टिक मारना है। और फिर मतलब ये 1376 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 475 किलोमीटर, 814 किलोमीटर। अब जो बाकी KSGS है, इसमें ये था 1080 किलोमीटर, ये था 350 किलोमीटर, या 730 और 794 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमारी ट्रिब्यूटरीज भी होगी, उनका ओरिजिन, उनका एंड, छोटे छोटे पॉइंट जैसे त्रिवेणी, संगम, पद्मा, हुगली, कहाँ कहाँ से बहती है इंडिया में। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज से बहती है, गाज़ीपुर, कानपुर, पटना, कैलकटा में इसको हुगली कहते हैं, वाराणसी, ये भी ऊपर वाले जो, हाँ ये हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाज़ीपुर, पटना, कैलकटा, और कैलकटा में इसको हुगली कहते हैं। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, सभी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन, लेंथ, एंड कहाँ पर होती है। गंगा के बारे में कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा जब देव प्रयाग में आके मिलती हैं, उसके बाद गंगा बहती है। 25 किलोमीटर, ये 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा। उसके कहाँ से, दो कंट्री से बहती है, जो इंडिया, नेपाल से भी बहती है एक्चुअली। नेपाल में इसको संकोशी भी कहा जाता है। तो नेपाल में संकोशी, बांग्लादेश में पद्मा, और इंडिया में गंगा कहा जाता है। और आई थिंक यस, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। तो ये होगी हमारी गंगा की वीडियो, ज्योग्राफी की सेकंड क्लास आई गेस। तो ओके देन, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।